जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के व्यूवर्स को मुनसिफ अमान एडवोकेट का सलाम हो। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे साथ इन बहुत सीनियर एडवोकेट एहसान भाई साहब जो ANP के मरकज़ी साबिक सदर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं सेनेट के जो चेयरमैन के हालिया इलेक्शन है संजरानी साहब के हवाले से। भाई साहब, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि इसमें जमहूरियत की फतह हुई है या नाकामी हुई है, आप ज़रा बताएं। मुंसद साहब, इसमें तो सवाल ये कि आया जमहूरियत की फतह हुई है या जमहूरियत की तबाही हुई है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि ये सेनेट के मेंबर्स जो थे, ये माजी में हमारे जो साबका जैसे आपने कहा कि साबका सदर अवामी नेशनल पार्टी जो साबका चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने एक फ़ैसला किया था मियां नवाज़ शरीफ के जो सदर का ओहदा था उनके पास नून लीग के। उन्होंने कहा कि ये चूँकि ये चूँकि नाअहल हो चुके हैं, इसलिए ये अब ओहदा रख नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने आइन में, क्योंकि ये मौजूद नहीं कि कोई शख्स कितने अरसे तक नाअहल हो सकता है, उन्होंने आइन को भी ख़ुद बनाने की कोशिश की और सारी ज़िंदगी के लिए उसको मियां नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दे के उसके तमाम ओहदे जो हैं ख़त्म कर दिए। और हत्ता के जितनी टिकट्स मियां नवाज़ शरीफ ने सेनेट के मेंबरान जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था उनको जो दी हुई थी वो भी उन्होंने नाअहल करार दे दी। और उसके नतीजे में जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने कहा कि जी अब जो आपके मेंबर्स हैं टिकट होल्डर, वो अब इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए इनका चेयरमैन आना था मियां नवाज़ शरीफ का, इस वजह से वो चेयरमैन ना आ सका। हालांकि अब भी नून लीग के पास मेजॉरिटी है सेनेट में और उसके बाद आती हैं पीपल्स पार्टी। तो उस वक़्त भी इन्होंने सब ने मिल मिला के तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इन्होंने मिल के ये जो मौजूदा चेयरमैन हैं इनका नाम सादिक संजरानी साहब को ये ले आए, बावजूद कि उनका ना कोई इतने नून थे और ना उनका कोई हक था। इन्होंने नून लीग की वहाँ पर जो हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उसको डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने के बाद इसको सादिक संजरानी को ये बतौर चेयरमैन अपने वोटों से ये उन्हें ले आए और महरूम कर दिया मियां नवाज़ शरीफ को और उसकी पार्टी को। इस तरह से ये खेल हुआ सारा। अब खेल यही हुआ। अब चूँकि वही पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी और दीगर लोग दीगर पार्टी जिन्होंने उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ये खेल खेला था, अब वो इकट्ठी हो गई कि जी ये चूँकि आगे हमने तहरीक चलानी है और अगर यही चेयरमैन रहा सेनेट का तो हमारे लिए हर्डल पैदा हो गई। अब सबसे पहले इसको फ़ारग करें। और फ़ारग ये इसलिए भी कर सकते थे कि अपोजिशन की ये तमाम जो सेनेट के मेंबर्स हैं ये 104 हैं। तो इस वक्त मौजूदा जो थे इनके पास 164 मेंबर थे इनके पास, और अपोजिशन के पास सिर्फ 36 मेंबर थे हैं जी। तो इनको यकीन था कि हम अज़म एतमाद लाएंगे, इसके ख़िलाफ़ इसे फ़ारग कर देंगे। अब वो पॉलिटिकल इस वक्त वज़ीर आज़म जिसने माजी में एक नुक्ते पे अपोजिशन की कि जी मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने दूंगा, ये इस मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, करप्शन हुई, ये लगे रहे कि मियां नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दे क्योंकि ये करप्ट हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की भी है। इन्होंने ये
वज़ीर आज़म साहब ने इनको संजरानी सादक संजरानी को यकीन दहानी कराई कि तुम्हें नहीं कोई निकाल सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने इस्तीफ़ा नहीं देना। अब जिसके नतीजे में ये हंसते भी रहे और इन्हें यकीन हो गया कि हम खेल खेलेंगे, तो इन्होंने ये खेल खेली कि जिनके 32 मेंबर आए उन्होंने 64 मेंबरों को शिकस्त दी, क्योंकि इन्होंने 14 मेंबर ख़रीद लिए। लेकिन भाई साहब ये भी कहते हैं ना कि वो उनके संजरानी साहब की शख्सियत बड़ी अच्छी है, वो शख्सियत है तो पॉलिटिक्स में जागा है किबला ये जो सियासत में ये शख्सियतें, ये खूबसूरतियाँ ये सियासत में नहीं चलती। सियासत में स्ट्रगल चलती है, कैद बंद चलती है, नज़रियात चलते हैं कि किस नज़रिए का शख्स है, कितनी इसकी नज़रियाती स्ट्रगल है, ये चलती है। ये नहीं चलता कि जी इसके बाल अच्छे हैं, रंग हो रहा है, ये शलवार कमीज़ काली पहनी हुई है, पेशावरी चप्पल है, ये नहीं चलते। इसलिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल ही माने रखती है, ये कोई किसी का रंग, नस्ल और ये चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिक्स में नहीं चलती। अब इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, उन्होंने जो बड़े ही सारी दुनिया में जिन्होंने जाके जलील किया पॉलिटिकल लीडर्स को, और ये मियाँ नवाज़ शरीफ और दीगर लोगों को, जरदारी को और दीगर पॉलिटिकल लीडर्स को इन्होंने सारी दुनिया में, हत्ता कि अमेरिका में जाके जो जलसा किया उसमें भी इन्होंने, इमरान खान साहब ने ये साबित किया कि मेरे मुल्क के तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो बददियानत है, इन्होंने करप्शन की हुई है, और इस वजह से इन्होंने ये नुकसान मुल्क को पहुंचाया कि सारी दुनिया के सरमायादार जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। उन्होंने एक ऐसे मुल्क में जहां स्वाय प्राइम मिनिस्टर के और कोई आदमी जो है वो दयानतदार नहीं है, तो हम ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए ये समझ रहे हैं कि मैं अपने को पवित्र साबित करके और अपने को ये साबित करके कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और मैं स्वाय मेरे इस मुल्क में कोई दयानतदार नहीं, इसने मुल्क की रेपुटेशन को, इस मुल्क में जमहूरियत को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेपनाह नुकसान पहुँचाया, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि इस नुकसान के नतीजे में इस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि 1970 में 71 में इसलिए मुल्क अलहदा हुआ था कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल लीडर इस पाए का नहीं था, और कोई पॉलिटिकल पार्टी दोनों वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में इस पाए की नहीं थी कि मुल्क इकट्ठा रख सके, इसलिए मुल्क तकसीम हो गया। अब कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं रहा जिसको इन्होंने ये नहीं साबित किया कि ये बददियानत है और मनी लॉन्ड्रिंग करता है और इसमें ये नकाइस हैं, और इसलिए और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इन्होंने ये किया, इन्होंने ये की, इसलिए इस मुल्क में इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत नहीं है, कोई शख्सियत पॉलिटिकल मजबूत नहीं है। इन्होंने इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की इस शख्स ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने, कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सवाल था कि आया ये सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में जमहूरियत नाकाम हुई या जमहूरियत कामयाब हुई, मैं ये समझता हूँ कि ना जमहूरियत कामयाब हुई ना तबाह हुई, बल्कि इस मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग कामयाब हुई और बददियानती कामयाब हुई कि यहाँ पर 64 सीटों वाला 36 सीटों से हार गए। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा मुल्की और पाकिस्तान के हवाले से एक पॉलिटिकल विजन हमें दिया। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।